बच्चों का रिश्ता बार बार टूट रहा है। हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कुंडली में दोष की वजह से या फिर किसी भी कारण से आपके बच्चों की शादी में बार बार रुकावट आ रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे अचूक उपाय जो आपको सिर्फ एक बार करना है और फिर आप खुद चमत्कार देखेंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई और उपायों में उम्मीद लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक मुझे और भी नई जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। इस उपाय से उन रिश्तों में भी नई उम्मीद जाग सकती है जो कभी बिगड़ करके रुक गए थे। कहते ना कि कभी कभी बात बन जाती है पर बात जा करके 99 पर अटक जाती है। वही लूडो वाला हाल, 99 का सांप काट देता है। या फिर ये जो उपाय है ये ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनको दूसरी शादी करनी है। दूसरी शादी मतलब कि पहली के रहते नहीं। कभी कभी होता है ना कि या तो पहला जो हमारा जीवन साथी है वो हमसे दूर चला जाता है या फिर किसी कारण से उनसे हमें डाइवोर्स लेना पड़ जाता है। तो अब एक नया घर संसार जब बसाना होता है उस हिसाब से तो एज चाहे आपकी जितने भी हो, उम्र कुछ भी हो, ये उपाय आपको काम करेगा ही करेगा। इस उपाय से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आपकी चाहे शादी में जो भी समस्या हो, कभी ऐसा होता है ना कि शादी की बात चलती तो है मगर फिर भी कुछ ठीक नहीं होता है। रिश्ते की बात बार बार टल जाती है। लड़के या लड़की के परिवार वाले आते जाते हैं लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिलता है, मतलब ढाक के 3 पात। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम्स है तो है कहाँ आखिर। और यह स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण होती है। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज जो मैं आपको एक छोटा सा और सरल उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत ही असरकार साबित होगा। विवाह एक ऐसा विषय है जो लड़के और लड़कियों के जीवन का अहम हिस्सा होता है। जब शादी के मामले में कोई देरी होती है ना, या फिर कुछ रुकावटें आने लगती हैं, तो यह न सिर्फ बच्चों को परेशान करता है बल्कि उनके माता पिता को भी उतना ही दुखी कर देता है। विवाह में देरी की वजह से कई बार मानसिक तनाव हो जाता है, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, जो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, चाहे वो माता पिता के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। माता पिता की चिंता और बच्चों की बेचैनी के बीच एक गहरी दूरी महसूस होने लगती है। जब हर दिन उनकी आंखों के सामने यह स्थिति बनी रहती है, खासकर जब बच्चे ना 30-35 साल की उम्र पार करने लगते हैं ना और विवाह की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है, तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इसलिए जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा वो बहुत आसान है और बहुत ही सरल है, और वह उपाय आपके जीवन में जल्दी विवाह के योग बनाने में मदद करता है। यह उपाय गुरु और शुक्र दोनों को मजबूत करता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और शुक्र दोनों का मजबूत होना बच्चों के विवाह के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि जन्म कुंडली में ये ग्रह कमजोर होते हैं ना, तो विवाह में रुकावटें आने लगती हैं और उस समय पर शादी नहीं हो पाती है। कई बार माता पिता इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं और वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संतान की समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं मिल पाता है। यह उपाय इतना आसान है और इतना प्रभावी है, प्रभावी मतलब इतना चमत्कारिक प्रभाव है ये इसका, कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आपको ये कहूंगा कि लड़के और लड़कियां जो इस समय विवाह के लिए परेशान हैं, उन्हें भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। अगर वे कहीं घर से बाहर रहते हैं, अगर अपने कैरियर के चलते बाहर भी रहते हो, तो इस किसी भी कारणवश इस उपाय को आप नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप कहीं भी रहे आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप एक रूम में रहते हो या पूरे घर परिवार के साथ रहते हो, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। या फिर उनके माता पिता ये उपाय करना चाहते हैं तो कोई भी कर सकता है। भाई बहन करें, मतलब देखिए यहाँ पर एक संकल्प लेकर के करेंगे ना, जो आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा, कोई भी किसी के लिए कर सकता है। बड़ी बहन या छोटी बहन है तो भी वो अपनी बड़ी बहन के लिए कर सकते हैं। बड़ा भाई है या कोई भी है, मतलब घर परिवार का अपना जो ब्लड रिलेशन है, वो खून का जो रिश्ता है वो होना चाहिए। इस उपाय में आपको बस एक सिक्के से उपाय करना है। यह सुनकर आपको अजीब टाइप का लगेगा कि यह कैसा उपाय है, लेकिन विश्वास मानिए यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस उपाय को करते वक्त एक बात ध्यान रखिए कि किसी को भी कुछ बताइए मत, जब तक कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता है। आपके या आपके बेटे बेटियों के शादी नहीं हो जाती है, आपके बेटे के सिर पे शादी का सेहरा नहीं सज जाता है, बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं रच जाती है, तब तक इस उपाय को किसी को शेयर नहीं करेंगे।
जब आपका काम कंप्लीट हो गया, बेटे बेटी की शादी हो गई, उसके बाद इसे चाहे तो आप 1000 लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, तब पुण्य कीजिए, पर उससे पहले किसी को बताइए। यह बात आपके मन में रहनी चाहिए और ईश्वर से आपकी प्रार्थना जो है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। क्या करना आपको, सबसे पहले आपको 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। इस सिक्के को लेकर के आपको अकेले में, जहां कोई ना हो, कोई रहता ना हो, मतलब सुनसान जगह पे, या फिर आप इसे कभी भी करें, दिन करे रात करे, बस सुनसान चाहिए और एकांत चाहिए, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि एक जो कंसंट्रेशन होता है ना एक चीज के प्रति, जो आप अपना निवेदन जो करेंगे उसके लिए, रात को सोने से पहले भी अगर आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, इस सिक्के को अपने दाहिनी मुट्ठी में ले लीजिए। आप चाहे लड़की हैं या लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव में सबसे पहले अगर आप अपने कुल देवी या कुल देवता का नाम लेकर के उपाय करते हैं, अगर मान लीजिए आपके कुल देवी जो है वो शीतला माता है, तो उनका नाम ऐसे, मतलब एक जो निवेदन है वो करिए। और ये असर करता भाई, ये ऐसा मत समझिए कि ये 1 रुपया है जो हमने ना मंत्र जपा ना कुछ जपा। यहाँ पर सारा खेल आपके भाव का है और ये उपाय अभी तो पेंडिंग है, अभी कैसे कैसे करना बताऊंगा ही। तो शीतला माँ से अर्जी लगाइए। आपकी देवी कुछ अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी देवी शैलपुत्री हो या फिर जो काली जी हो, कोई भी अपने अपने घर के जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं वो अलग हो सकते हैं। आप उनका नाम स्मरण करके यह उपाय अगर करते हैं तो अति शीघ्र आपके जीवन में सहनाई का योग आएगा। ठीक है, दाहिने हाथ की मुट्ठी में सिक्का लीजिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए कि हे शीतला माता, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं अपनी शादी के लिए, या फिर अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए। नाम ले सकते हैं कि मैं अपने बेटे XYZ जो भी बेटे का नाम हो उनका नाम या बेटी का नाम लेकर के कि इनके विवाह के लिए मैं मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जो भी आता है बात बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं विवाह जो है वो सेट करवाइए। और जहां सेट करवाएंगे वो विवाह का जगह जो है वो अच्छी जगह पे हो। ठीक है, अच्छे घर से रिश्ता दीजिए ताकि पूरी जिंदगी हम खुशहाल रहें, कोई शिकायत का मौका ना मिले। उसके बाद रात को सोने से पहले वो जो सिक्का है उसे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। ठीक है, बस ऐसे ही आपके तकिए के नीचे खुले रूप में पड़ा रहेगा वो। आप सिर रख के सोएंगे तकिए पर, वो आपके सिर से दबा हुआ रहेगा। सुबह उठते ही इस सिक्के को चुपचाप उठाएं और किसी भी सुनसान जगह पर जाकर इसे दबा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी मतलब थोड़ी सी, आपको लकड़ी से भी अगर आप खोदेंगे ना तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी में दबा दीजिए। उपाय सिर्फ एक बार का है, लेकिन इसका असर इतना प्रभावशाली होगा कि आप खुद देखेंगे कि आपके रिश्ते की बात फिर से मजबूत होने लगेगी, आपके प्रयासों में जो है वो सफलता मिलने लगेगी और आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। इसके अलावा एक और उपाय है जो आपको कपूर का करना है। क्या करना आपको, रात को जब भी आप सोएंगे तो सोने से पहले एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए साफ। ठीक है, और उसे अपने सिरहाने रखिए, या अगर सिरहाने रखने की जगह ना हो तो जिस कमरे में आप सोते हैं तो उस कमरे के ईशान कोण में, ईशान कोण मतलब कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना है, कॉर्नर जो है, वहां पर 1 लोटा पानी रखेंगे। आप तांबे के लोटे में पानी रख दीजिए, उसमें 1 या 2 टिकिया कपूर की डाल दीजिए। मसल कर डालेंगे तो भी अच्छा है, कोई भी डालिए कपूर, भीमसेनी हो या जो भी कोई भी कपूर हो, वो बस 1 टिकिया वहां पर आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद सुबह में आप क्या करेंगे, सुबह सबसे पहले जब आप उठेंगे तो मैं बोलता हूं ना कि जब अपना सनातन धर्म जो है तो उसमें हम सबसे पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती वाला जो मंत्र है ये हम बोलते हैं, ये बोलिए। ये 21 दिन तक आपको करना है। आसान, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, सुबह उठेंगे, हथेली देखें और अपना जमीन पर पैर रखने से पहले आप धरती को प्रणाम करेंगे। उसके बाद वो लोटे का पानी उठाइए और कहीं पर भी जहां आपका खुला स्पेस है वहां चले जाइए। उस लोटे के पानी से थोड़े से मुंह धोइए, अपना जो आपका चेहरा है वो धोइए, कपूर के पानी से अपना चेहरा धोएंगे। और उसके बाद आधा लोटा पानी बचाइए और आधा लोटा पानी वो जाएगा आपका जो आपके घर का मुख्य द्वार है, सबसे बाहर वाला जो दरवाजा जहां से आपको रोड मिलता हो या फिर गली मिलती हो, उस दरवाजे पर आपको जाकर के बाकी का आधा पानी वहां पर छिड़क देना है। कंटिन्यू 21 दिन तक करिए। अगर बीच में
अगर लेडीज हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर आपको 5-6 दिन की छुट्टी लेनी हो, तो आपके जगह पे वो पाने का उपाय जो है वो कोई भी कर सकता है। पर सिक्का का उपाय आपको एक ही दिन करना था ना, किसी भी दिन कर लीजिए। आप चाहे तो गुरुवार का दिन चुन सकती हैं, बृहस्पतिवार का दिन है, और चाहे तो शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं। दोनों दिन में मेरे हिसाब से अगर आप गुरुवार के दिन करेंगी तो बेहतर रहेगा। आप लड़के हैं तो भी आप गुरुवार को करिए, लड़की हैं तो भी आप गुरुवार को ही करिए। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। आपने गुरुवार के बाद अगले दिन शुक्रवार से आप चालू किए, 21 दिन के भीतर में अच्छा रिश्ता आएगा। रिश्ता तो पहले ही आएगा, लेकिन 21 दिन तक अगर रिश्ता आ भी जाए तो जब बात चलने लगे, अच्छा एक समय जो है वो अनुकूल आपके हिसाब से होने लगे, बातचीत होने लगे, घर में तैयारियां होने लगे, फिर भी ये उपाय आप कंटिन्यू 21 दिन तक करेंगे। और रिश्ता जब बात पूरी हो जाए, शादी वादी हो जाए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं इसको। अगर आप रात को सोने से पहले एक कपूर, लौंग जलाइए नहीं जलाइए वो आपके ऊपर है, ठीक है, पर जो कपूर है, एक सुगंध जो आप फैलाता है, वो कपूर अपने सामने, आप पूजा घर में जाइए, पूजा नहीं करनी है, बस पूजा घर में जाइए, बैठिए और अपने सामने एक कपूर जलाइए। उसके बाद 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान कीजिए। ये ध्यान आपके जीवन का ध्यान होगा और आपके उन्नति, तरक्की और जो भी प्रोग्रेस है आपके जीवन का, वो लेके आएगा। आंख बंद करके जो बोलना है भगवान से ना, मन में आता है गाली देने का, मन में गाली दीजिए। क्योंकि शुरू में जब आप बैठते ना, मैं क्यों गाली देने का बोल रहा हूं, क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें बोल करके और वीडियो का व्यूज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप बैठना चालू करेंगे ना, मन में आपके नेगेटिव थॉट आएंगे, अरे कुछ नहीं होता है, मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरा समय ही खराब है, सब ढकोसले हैं, कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग हो सबसे पहले आती है। क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं और जो एक्सपीरियंस होते हैं मैं वही आपको शेयर करता हूं। तो मन ही मन जो भी आपके विचार है ना, भगवान से मांगना हो। आप चाहे मीरा की तरह कृष्ण को प्यार करें या फिर सूरदास की तरह प्यार करें, भावना सबकी अलग अलग है, सब भगवान भाव के ही भूखे। आपके मन में जो आता है वो आप करिए, ठीक है। पर एक कपूर जला करके वहां पर 5 मिनट जरूर बैठ करके बात कीजिए, जो अपना मनोकामना है वो बोलिए। विवाह तो एक, ये टॉपिक का, ये वीडियो का मतलब तो विवाह का ही है, लेकिन इसके अलावा आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो भगवान से बोलिए। और कपूर जब जलाएंगे, अपने कुल देवी का नाम कम से कम 11 बार स्मरण आप अवश्य ही करेंगे। ये कुल देवी आपके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूजा पाते आई हैं, कुल देवता पूजा पाते आए हैं, हर साल हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, और गार्जियन कभी अपने बाल बच्चों का अहित नहीं होने देते हैं। आज का यह वीडियो उन माता पिताओं के लिए समर्पित है जो अपनी संतान के विवाह न होने के कारण चिंतित हैं। जब संतान की शादी में बाधाएं आती है तो माता पिता का मन व्याकुल हो जाता है कि वे आखिर करें तो करें क्या। वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उनका बेटा या बेटी शीघ्र ही अपने विवाह के योग्य जो जीवन साथी हैं उनके साथ अपना घर संसार बसा सके। आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई, कैरियर और जॉब में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि विवाह की उचित उम्र कब निकल जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। कई बार वे स्वयं विवाह करने से इनकार कर देते हैं और माता पिता केवल चिंता करते रह जाते हैं। पर घबराइए मत, आज जो मैं आपको छोटे छोटे 3-4 ऐसे अद्भुत और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ज्यादा कोई तामझाम नहीं करना है। पर अगर आप पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ इस उपाय को करते हैं ना, तो आपके संतान का विवाह शीघ्र ही निश्चित हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपके लिए जो प्रयोग लेकर के आया हूँ उसे करने से निश्चित रूप से आपके बच्चों के भाग्य में बदलाव आएगा और जल्द ही उनका विवाह जो है वो संपन्न होगा। हर माता पिता की चिंता यही होती है कि उनके बच्चे का जल्द से जल्द अच्छा रिश्ता आए, उनकी शादी ठीक से हो जाए। और कई बच्चे खुद भी परेशान रहते हैं कि उम्र बढ़ रही है पर शादी की बात कहीं बन ही नहीं रही है। जो भी रिश्ता आता है वो कट जाता है या फिर कोई ना कोई उसमें अड़ंगा डाल ही देता है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो यह उपाय बिल्कुल आपके लिए 100% लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, उपाय जो मैंने इसमें बताया है, कुछ तो उपाय ऐसा है जो अगर माँ करेंगी तो वो सोने पर सुहागा होगा। कहने का मतलब यह है कि माँ का हृदय जो है वो बहुत ही कोमल होता है, पर उसमें असीम शक्ति भी होती है। जब माँ सच्चे मन से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता केवल
जन्म से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ा होता है। जब बच्चा किसी परेशानी में होता है तो माँ के दिल को पहले ही आभास हो जाता है। यह एक अनकही, एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। इसलिए जब कोई माँ अपने बच्चे के विवाह की सफलता के लिए सच्चे मन से यह प्रयोग करती है तो उसका असर अवश्य होता है। यह प्रयोग विशेष रूप से उन माताओं और बहनों के लिए है जिनके बच्चे विवाह योग्य हो चुके हैं पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं या किसी कारण से बात नहीं बन पाती। देखिए, ध्यान रखिए, यह उपाय केवल तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन्हें पूरी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। यदि आपके मन में किसी भी तरह का संदेह होगा कि ऐसा करने से क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, तो इसमें संशय मत लगाइएगा। जब भी आप प्रयोग करेंगे ना, अच्छे से करिए, मन से करिए, भगवान आपके साथ है। ठीक है। अब देखिए, पहला उपाय आपको क्या करना है। अगर आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो माता पिता को यह उपाय करना होगा। माता पिता या उनके गार्जियन, मतलब बच्चे ये उपाय नहीं करेंगे, उनके कोई गार्जियन उनके लिए, बच्चे के लिए उनकी बहन कर सकती हैं, उनकी दादी करे, उनकी माँ करे, उनके पिता करें, ये अच्छा होगा। ठीक है। करना क्या आपको, किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन एक ईंट लेकर के आइए, एक नई ईंट। जिस ईंट से हम घर बनाते हैं ना, वो एक कोरी ईंट होनी चाहिए। कोरा मतलब कि आपका पूरी तरह से वो नया, वो यूज में ईंट नहीं हुआ होना चाहिए। अब उस ईंट को घर लेकर आइए। ईंट मतलब मुश्किल से आपको 10-15 रुपए का एक पीस मिल जाएगा, जैसा हमारे तरफ जो रेट चल रहा है उस हिसाब से। तो इस ईंट को सबसे पहले साफ पानी से धो लीजिए और उसके बाद फिर गंगा जल से धो लीजिए। हो गया। अब इसके बाद इसको दूध से धो ले लीजिए। हो गया। पानी से धोया आपने, गंगा जल से धोया, फिर दूध से धो लिया। हो गया, सब साफ सुथरा हो गया। अब इसके ऊपर काली स्याही से या फिर काले काजल से आप अपने संतान का नाम लिखिए। लड़का हो या लड़की हो, अपने बेटे या बेटी का नाम लिखिए जिसकी शादी करनी है। यदि आपकी संतान आपके पास रहती है तो इस ईंट को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई जैसे घूमती है ना, बाएं से दाएं घूमती है, तो आपको इसको उल्टा घुमाना। मतलब कि आपको ये जो ईंट है इसको दाएं से बाएं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। ठीक है। का काम है तो घर में जो भी मेंबर हैं वो इसको फेंकने का काम कर सकते हैं। कैसे फेंकना है ये समझ लीजिए। इस ईंट को किसी भी सुनसान स्थान पर आप चले जाइए, वहां जाकर के इसको उत्तर दिशा की तरफ फेंक दीजिए। जब भी आप ईंट फेंकेंगे तो अपने जो वहां पर ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ साउथ है, वहां देखिए, वहां पर आप उत्तर दिशा की तरफ इसको फेंक दीजिए और चले आइए बिना पीछे मुड़े हुए। आप घर आकर के हाथ पैर धो करके और तभी आप घर में प्रवेश करेंगे। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ये काम केवल गार्जियन के लिए था। अब दूसरा उपाय जो है वो बच्चे को करना है। जो लड़का या जिस लड़की की शादी होने वाली है, जिनकी शादी करनी है, वो यह उपाय करेंगे। आप रोज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करेंगे। प्रतिदिन जब भी आप नहाएंगे 1 चुटकी हल्दी अपने पानी में डालिए। यह उपाय लड़के और लड़की के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि संतान यह उपाय पूरी श्रद्धा से करती है तो विवाह की बाधाएं बहुत जल्द दूर होती है और बस कुछ ही दिनों में रिश्ता जो आएगा वो पक्का होगा और आपके घर में शहनाइयां गूंजेगी। भगवान ने चाहा तो साल भीतर आपके घर में किलकारियां भी गूंजेगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हो जाती है कि यदि हल्दी डाल करके नहाना संभव ना हो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लस पॉइंट में भी ले सकते हैं। मतलब कि आप नहाने वाला काम तो करेंगे ही करेंगे, पर नहीं करना चाहते हैं तो के लिए भी बता रहा हूँ, और आप नहाने वाला काम करते हैं तो ये जो अभी उपाय बताऊंगा ये उस आपके उपाय पर सोने पर सुहागा होगा। मतलब कि आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। वो करना क्या, आपको एक हल्दी की छोटी गांठ लीजिए, जो खड़ी हल्दी आती है मसाले वाली, हल्दी की एक छोटी गांठ लीजिए, उसको पीले कपड़े में बांध लीजिए। ठीक है। बांध करके और इसको गुरुवार के दिन, अगर शुक्ल पक्ष का गुरुवार मिल जाए तो अति उत्तम है, गुरु पुष्य मिल जाए तो आहा, उसके बाद फिर कहना ही क्या, एकदम सोने पर सुहागा है ये। तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप धारण कीजिए या फिर गुरु पुष्य को इसको धारण कीजिए, पीले कपड़े में बांध करके और अपने गले में धारण कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है कि वो तो दिखने लगेगा, तो आप चाहें तो उसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए, गांठ को पीले धागे से उसको सिलाई भी कर सकती हैं आप, चारों तरफ से वो पैक हो जाएगा। उसके बाद उसको आप चाहें तो पीले धागे में पहन सकते हैं या फिर जो मौली आता है कलावा,
उसमें पहन सकते हैं, या फिर सोने की चेन में भी, मतलब आपके गले में वो पीले रूप में विद्यमान होना चाहिए। सोना का चैन है उसमें भी आप थोड़ा सा हुक बना करके वो जो आपने हल्दी का गांठ लगाया उसमें भी फंसा सकते हैं, ठीक ना। यह नियम अगर इस उपाय को अगर नियम पूर्वक अगर किया जाए तो विवाह अति अति शीघ्र संपन्न होता है। अब अगला जो उपाय है वो है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार, हर किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष देख लीजिए कब है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार या गुरुवार या शुक्रवार को आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। यह उपाय माँ करेंगी तो बेहतर होगा, माँ करें या फिर बड़ी बहन करें, छोटी बहन नहीं करेंगी। बड़ी बहन मतलब वो एक तरह से गार्जियन के रूप में आपकी हो गई, तो बड़ी बहन अगर यह उपाय करें तो अच्छा है, और नहीं तो माँ करें, ठीक है। करना क्या है आपको, एक सफेद मिठाई आपको चाहिए। सफेद मिठाई आप रसगुल्ला ले लीजिए, सूखा हुआ जो आता है, ठीक है। एक गुलाब के फूल की माला ले लीजिए। माला मतलब देख लीजिए उसमें कम से कम तो 21 पीस गुलाब हो, या नहीं तो आपका अगर महंगा दिख रहा है तो आप 11 पीस भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। नहीं है उतना आपके तरफ मिलने वाला नहीं उतना गुलाब, तो आप क्या कीजिए, एक लाल गुलाब की माला खुद से अपने घर में बना लीजिए। गुलाब का एक फूल लीजिए और उसको लाल धागे में पिरो करके एक माला बना दीजिए। आपकी कहते हैं ना कि जैसी यथाशक्ति तथा भक्ति, वही हाल है, ठीक है। आप चाहे पूरी माला बनाइए जैसी भी हो, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको गंगा जल चाहिए। अब अपने घर के मंदिर में बैठ करके संकल्प लीजिए। संकल्प अब ध्यान से सुनिएगा। मैं, माता का नाम यहाँ पर लीजिए, अपने पुत्र या पुत्री, अब यहाँ पर संतान का नाम लीजिए, के विवाह के लिए यह उपाय कर रही हूँ। हे प्रभु कृपा करें। यह आपको प्रार्थना जो करनी है वो विष्णु भगवान से करनी है, ठीक है। हे विष्णु भगवान, आप कृपा करें और मेरे बच्चे के विवाह के शीघ्र योग बनाने में सहायता करें, ठीक है। अब ये प्रार्थना आपने कर लिया है। इसके बाद आप माता पार्वती और शिव जी, अगर इनकी पूरे परिवार की फोटो है, वहां पर आप जो है वो 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का 11 बार आप जाप करके, और जो आपने संकल्प किया था वो जो गुलाब है, वो गुलाब की माला है, उसको भगवान शिव पार्वती के चरणों में आपको चढ़ाना है। निवेदन आप करेंगे प्रारंभ विष्णु भगवान से, और जो संकल्प आपने किया है ये अपना गुलाब के फूल वाला जो माला है वो आप चढ़ाएंगे शिव पार्वती को, ठीक है। अब माता पार्वती से प्रार्थना करें, क्योंकि बनाने वाली वही हैं, बिगाड़ने वाली वही हैं। बिगाड़ती तो नहीं है वो किसी का, मतलब जो बनाने वाली हैं माँ ही हैं, क्योंकि माँ सीता जी को भी तो इन्होंने ही आशीर्वाद दिया था ना। गीत भी बहुत प्यारा है इनका, एक कोई एक गीत है। तो अब यहाँ पर एक मंत्र का आप जाप करिए, 108 बार आपको जाप करना है। माँ अगर पढ़ी हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ी हैं तो किसी भी बच्चे के माध्यम से, आजकल तो हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल दिख जाएगा आपको, तो आप क्या करिएगा, इस मंत्र को रिकॉर्ड करवा करके और ये 108 बार सुन लीजिएगा, ठीक है। बोल सके तो अति बेहतर, नहीं बोल पाए तो इसको कम से कम रिकॉर्ड करके सुन जरूर लीजिएगा। मंत्र क्या है वो देखिए। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांतम कांता सुदुर्लभाम। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से, अपने धुन में, अपने राग में आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इस मंत्र का रोज 108 माला आप जाप करेंगे। जब संतान का विवाह तय हो जाए तो माता पार्वती को इसे माता पार्वती को समर्पित करें। जो सुहाग सामग्री है वो समर्पित करें। माता पार्वती को क्या क्या 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं आती है वो आप उनको समर्पित करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, एक साड़ी चढ़ाइए, साड़ी अच्छी चढ़ाइएगा, क्योंकि वो आपको साड़ी दान करनी है अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे वो साड़ी किसी भी शिव पार्वती के मंदिर में जाकर के आपको छोड़नी है। क्या क्या चाहिए साड़ी में, एक साड़ी चढ़ाइए, जो सफेद मिठाई है वो मिठाई चढ़ाइए, और दक्षिणा आपसे जितना हो सके 11, 21, 51, मतलब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका फंसा हुआ काम था आपके बेटे बेटी के सर पे,
बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजा, बेटी के हाथों में मेहंदी रची, उनका घर परिवार अच्छा हो, तो उनसे निवेदन करने जब जाएंगे ना, तो एक खुशी का एक उपहार लेकर के जाएंगे कि माँ आपने मेरा ये काम बना दिया, मेरी बेटी का घर बसा, मेरे बेटे का घर बसा, धन्यवाद। इस संकल्प को पूरा करने में आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और विवाह सुखद और मंगलमय रहेगा। अब देखिए अंतिम बात जो है वो समझ लीजिए। माता पिता का आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा संबल होता है। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपके घर में शीघ्र ही शुभ विवाह का मंगलगान गूंजेगा। तो इस उपाय को किसी भी मंगलवार या शनिवार को अवश्य करें। जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूं, आप खुद देखेंगे, आप यकीन मानिए कि विवाह जल्दी ही होगा, जल्दी ही विवाह के रास्ते साफ होंगे और एक अच्छे घर से या तो लड़के का रिश्ता या फिर लड़की का रिश्ता आपके यहाँ आएगा ही आएगा। अगर आपके घर में जो आपका बेटा है उसके सिर पे शादी का सेहरा नहीं सज रहा है या फिर बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं रच रही है, तो बेटी के हाथ पीले होंगे और आपके घर पे पुत्र वधू आएगी। अगर आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली को ध्यान से देखें और उसमें आपको पता लगे कि कोई ग्रह दोष है तो उसका समाधान तलाशें। पर कभी कभी होता है ना कि जन्म कुंडली ही नहीं होती है, तो हम दिखाएंगे भी क्या, उपाय करें तो करें क्या जब मेरे पास हथियार ही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनकी शादी में देरी हो रही है, चाहे उनकी अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो या फिर उम्र बढ़ रही हो या फिर आपके विवाह में कोई ना कोई रुकावट आ रही हो। तो यह उपाय आपकी जिंदगी में बिल्कुल नई रोशनी लेकर के आएगा। यह उपाय बहुत ही आसान है और इसके लिए न तो ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और ना ही कोई इस उपाय को करने में कठिनाई है। घर में इसे आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता ले लेना है। यदि आपको पान का पत्ता ना मिले तो आप बरगद के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपाय आपको शाम के समय में करना है, सुबह नहीं, शाम का समय ही आपको इसके लिए देना है। सबसे पहले इस पत्ते को साफ कर लीजिए और पत्ता वैसा लीजिएगा जो कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं उसमें खंड ना हो, खंडित पत्ता ना हो। इसको अच्छे से साफ कर लीजिए पानी से धो धा करके। अब जो पत्ते का जो चिकना हिस्सा है ना, उस पर सिंदूर से एक स्वास्तिक बना लीजिए। सिंदूर लाल रंग का रखिए, लाल रंग शुद्ध है ना, पवित्र है। हनुमान जी वाला भी सिंदूर आता है, पर यहाँ पर आपको लाल वाला सिंदूर प्रयोग करना है, ठीक है। लाल वाले सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाते समय कई लोग गलती करते हैं, पर स्वास्तिक सही वाला बनाइएगा। चाहे तो आप कहीं से देख सकते हैं इमेज कैसा है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, यह जो स्वास्तिक है माता पिता और बच्चों के विवाह के योग के लिए शुभ होता है। अब उस स्वास्तिक के ऊपर, जो पत्ते पे आपने स्वास्तिक बनाया है, उस पत्ते पे स्वास्तिक के ऊपर 7 काली मिर्च रखना है आपको। ये सभी चीजें आपको अपने घर के आसपास के मंदिर में जा कर के भी कर सकते हैं। जो आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो घर पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना आपको, उस पत्ते पर जहां पर आपने 7 काली मिर्च रखा ना, वहां बगल में एक गुड़ का टुकड़ा रखिए। गुड़ आपको गन्ने का गुड़ हो या फिर कोई भी गुड़ का एक टुकड़ा रखिए और इसके साथ ही एक गुलाब का फूल रखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो गुलाब का फूल है, आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक सेंट भी, मतलब छोटा वाला सीसी में सेंट आता है ना गुलाब का, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब का फूल ना मिले तो गुलाब का सेंट तो हर जगह मिल जाएगा दुकान पे। इत्र और फूल ये भगवान को आकर्षित करते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जल्दी मिलता है। अगर आप खुद बताइए ना कि खुद भी अपने कपड़ों पर सेंट लगाते तो एक अच्छी फील होती है ना, यहाँ पर भी मन प्रसन्न हो जाएगा और आपके विवाह की जो बाधा है वो दूर होगी। क्या करना है इसके बाद, हनुमान जी के सामने ये जो प्रयोग आप करेंगे घर पर, ये आपको हनुमान जी के सामने करना है। हनुमान जी के सामने एक चौमुखा दिया जलाइए। दिया आपका मिट्टी का होना चाहिए और दिए में आपकी जो बाती होगी वो कलावे की होगी और दिए में तेल जो होगा वो चमेली का होगा, ठीक है। चमेली का ही लीजिए और नहीं है तो तिल का तेल लीजिए, बस ये 2 चीजें। अब ये दोनों चीजें भी अगर नहीं है तो फिर घर में जो हम खाने में सरसों का तेल प्रयोग करते हैं ना, राई का तेल, वो प्रयोग करें तो भी चलेगा। दिया जला करके आप राम नाम का 108 बार उच्चारण करें। राम नाम मतलब जल्दी जल्दी नहीं, राम 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 वैसे नहीं। राम बोल करके वाल्मीकि महान हो गए,
और आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप जब जपेंगे, प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए राम 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 राम। एक जो लय हो, एक जो धुन हो, आप चाहे जिस भी गाने के तर्ज पे गाएं या फिर गुनगुनाएं, बोले राम राम। एक भजन जो है, आप भजन मतलब कि 108 बार बोलते बोलते आपका जो मन है वो रम जाएगा। लड़का है या लड़के हैं, ये मत सोचिए कि ये नहीं काम करता है, ये काम करता है। आज अयोध्या में राम मंदिर देखिए, बताइए भव्यता है ना। तो राम की महिमा ही कुछ ऐसी है। तो राम नाम का 108 बार आप उच्चारण करेंगे और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, श्रद्धा है तो, समय है तो, हड़बड़ी वाला काम नहीं है, ठीक है। लेकिन राम का नाम 108 बार आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आप चाहें तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमानाष्टक पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड है, पर आपका काम केवल 108 बार राम नाम लेने से हो जाएगा, ठीक है। अब माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए ये उपाय करें तो यकीन मानिए बहुत जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। हनुमान जी की कृपा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद, मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से यह उपाय असरदार होता है। यहाँ एक चीज और बता दूं कि जब भी आप यह उपाय करेंगे, हनुमान जी का जो यह उपाय है आप करेंगे, तो आप लाल रंग का वस्त्र धारण कीजिए। लड़की हैं तो आप समीज सलवार या जो साड़ी है वो लाल रंग का प्रयोग कीजिए, और लड़के हैं तो सफ़ेद पैजामा पहनिए, या फिर धोती है तो वो लाल पहनिए, और अगर ऊपर आप पहन रहे हैं कुर्ता तो क्या बोलते हैं, कुर्ता हो या फिर गमछा हो, वो आपका लाल होना चाहिए। गंजी जो है या बनियान जो है वो लाल रंग का होना चाहिए। मतलब लाल का प्रयोग आपको इस उपाय में ज्यादा करना है, ठीक है। और यह उपाय आपको मंगलवार को करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अगला जो उपाय है उस उपाय में है कि एक पीपल का पेड़ का मैंने प्रयोग बताया है। हमारे धर्मशास्त्र में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मैं सभी पेड़ों में पीपल हूं। इसका मतलब यह है कि पीपल की शक्ति अत्यंत महान है, और यही कारण है कि पीपल का पेड़ हमारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाने के लिए एक अद्भुत माध्यम बनता है। पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन भी देता है ना। तो आइए जो मैं बताता हूं उपाय सरल, उसको जानते हैं। क्या करना आपको, पीपल का पेड़ आपको ऐसे मंदिर में खोजना है जहां पर कि यह शंकर जी के मंदिर के पास हो, या उनके प्रांगण में हो, या फिर विष्णु भगवान के मंदिर में हो, या फिर किसी भी देवी माँ के मंदिर के प्रांगण में हो, उनके बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। अब आपको चाहिए लाल रंग का धागा और पीला रंग का धागा। अगर यह नहीं है तो आप मौली का प्रयोग कीजिए, क्योंकि उसमें लाल और पीला दोनों रंग का ही धागा होता है, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए आपको, तीसरा चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध, और एक ग्लास जो पानी है ना वो मीठा होना चाहिए। मीठा आप चाहे तो उसमें शक्कर डाल सकते हैं, या फिर उसमें गुड़ डाल सकते हैं। शक्कर मतलब ये चीनी नहीं, ये जो सफेद चीनी जो हम खाते हैं ये मत प्रयोग कीजिएगा, इससे आपका प्रयोग सफल नहीं होता। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो आप गुड़ डालिएगा, ठीक है। और शक्कर मैंने कौन सा बोला, शक्कर जो फिल्टर नहीं होके आती है, वो शक्कर चीनी जैसी ही है, लेकिन चीनी साफ होके बनती है, ठीक है। और शक्कर आपको हल्का गंदा दिखेगा, मतलब हल्का ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये उपाय आपको करना है पूर्णिमा के दिन। इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णता का प्रतीक है। नहा धोकर के पूजा स्थल पर जाइए। आप चाहे तो उस दिन व्रत रख सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, ठीक है। अब उस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के पेड़ को देखें और वहां पर 1 लोटा जल अर्पण करें। जल जो है उस जल में आपका गुड़ डाला हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि मीठा जल चाहिए, तो वो मीठे जल से 1 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ में अर्पण करना है, मंदिर के प्रांगण में। अब उस पीपल के पेड़ पर आपको 9 परिक्रमा लगा करके धागा बांधना है। जो मौली आप लपेटेंगे वो 9 बार लपेटनी है। आप 9 बार परिक्रमा करेंगे पीपल के पेड़ की, या करेंगी, और आप मौली उसमें 9 बार लगाएंगी, ठीक है। अब वहां पर सरसों के तेल का दिया जला करके उसकी लौ के सामने बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब मंदिर में लगा है तो वहां पर साफ सुथरा जगह होगा और वहां पर आप बैठ सकते हैं।
अगर बैठने की जगह नहीं हो वहां पर पीपल के पेड़ के सामने, तो मंदिर के प्रांगण में ही ऐसी जगह पर बैठे जहां पर कि वो पीपल का पेड़ आपको दिखाई देता रहे, आपकी आंखों के सामने रहे, और वहां पर आप मंत्र बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः। ये 3 मंत्र का एक मंत्र बनेगा। कैसे? ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः। फिर रिपीट होगा, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह आपका संकल्प होगा। जब करते वक्त अपनी पूरी श्रद्धा और भावना आप डाल कर रखेंगे। समय लगेगा इसमें, हो सकता है आपको आधा घंटा यहाँ समय देना पड़े, पर अगर कुछ पाना है तो समय तो देना पड़ेगा, कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अब उसके बाद प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जैसे चंद्रमा पूर्ण है वैसे ही मेरी जिंदगी भी पूर्ण हो और मेरे जीवन में कोई कमी ना हो, मुझे अच्छा जीवन साथी मिले। 9 बार परिक्रमा आपने कर ही लिया है और मन में विश्वास रखिए। यह उपाय पूर्णिमा के दिन जब किया जाता है तो चंद्रमा के पूर्ण होने का प्रतीक है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो हम अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगते हैं। वहां पर प्रार्थना करके 108 बार जप करके और फिर आप घर वापस आ जाइए। ठीक है, यहाँ जो खेल है वो आपकी श्रद्धा का है। आपको यह उपाय जो करना है बस एक ही बार करना है। यह उपाय कभी फेल नहीं होता है क्योंकि पूर्णिमा का उपाय है। और जब भी देखिए वीडियो जब आप देखेंगे ना तो अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या है। कभी कभी होता है कि 1 या 2 बार आपको 3 बार वीडियो देखना पड़ सकता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आराम से समझ आएगी। एक कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, हाँ क्या कहाँ क्या करना है। ठीक है।